ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला है, आपको पहले हीट चैप्टर से पहले आपको जानना होगा हीट क्या होता है। सो पहला है, व्हाट इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो ट्रांसफर होता है सिस्टम और ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन विद अलग अलग टेम्परेचर से। सो अभी ये टेम्परेचर क्या होता है। We express the degrees of hotness of a body through its temperature. लाइक किलोमीटर होता है, मीटर, वैसे टेम्परेचर भी होता है। हम टेम्परेचर बॉडी का कैसे मापेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ का, लाइक वेदर का, कुछ भी। सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हॉट एंड कोल्ड। ये तो ईजी है। टेम्परेचर हेल्प करता है वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है। और भी डिटेल्स आप पढ़ोगे। हॉट मतलब कितना डिग्री, कोल्ड मतलब कितना। ठीक है। Heat as energy. It shows that when the temperature of a body and its surroundings are different, मतलब जो टेम्परेचर तो वो अलग अलग होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन द बॉडी एंड इज सराउंडिंग्स। सो यही था हीट एंड द टेम्परेचर। सो इसका मतलब इधर होगा हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। Heat is the energy of a body that is due to its motion of its constituents particles, यानी कि मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपको पता होगा, आप केमिकल चैप्टर में पढ़े होंगे। जो एटम्स होता है वो मिला के मॉलिक्यूल्स होता है। एटम जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं सब, मतलब एटम मिला के होता है एक चीज़। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो होता है। सो बहुत सारे एटम मिला के होता है मॉलिक्यूल्स। लाइक बुक एक मॉलिक्यूल है, कप एक मॉलिक्यूल है, जो भी आप देखोगे वो मॉलिक्यूल ही है। ठीक है। अभी होता है टेम्परेचर ऑन अदर हैंड इज जस्ट अ इंडिकेटर ऑफ द, वो एक इंडिकेटर है। हीट जैसा वो मॉलिक्यूल है, वो वैसे ही टेम्परेचर लाइक एक इंडिकेटर है, वो ना ही मॉलिक्यूल है ना ही कुछ। इफेक्ट्स ऑफ हीट, तो ये बड़े होके पढ़ोगे। इफेक्ट्स ऑफ हीट दो होते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो उसके डिटेल्स आप पढ़ोगे बाद पे, या फिर पार्ट 2 होगा, या फिर नहीं इस वीडियो में नहीं, पार्ट 2 बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत है। तो फिलहाल मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू नो द बॉडी। गैस थर्मोमीटर को पता होगा, डॉक्टर वॉक्टर यूज़ करते हैं। आप घर में भी खरीद सकते हो, दुकान में मिलेगा, कौन से भी एक दुकान में जाओ मिल जाएगा। थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू नो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। थर्मोमीटर चीज़ है जिससे आप अपने बॉडी का टेम्परेचर जान सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये एक थर्मोमीटर का फोटो है, या आपने देखा होगा थर्मोमीटर। वी फाइंड that many of the physical properties different materials change with temperature. The simplest thermometer with which all are familiar is the mercury in glass. So mercury आपको क्या होगा पता होगा, guys ये देख लो। The mercury in glass or mercury thermometer was invented by physicist Daniel Gregory Fahrenheit. So वो इन्वेंटर, इसका नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब है, सॉरी। It consists of a bulb containing mercury attached to a glass tube of narrow diameter. Diameter मतलब पता है उसका measurement. The volume of mercury in the tube is much less than the volume of bulb. So इधर मैं आपको समझाता हूँ। मर्क्यूरी सपोज इधर है अभी, ठीक है। आप इसमें हीट दोगे, आप सोचो इसमें हीट दिए, लाइक कुछ थोड़ा सा हीट दिए, तो जो मर्क्यूरी है वो इस तरफ ऊपर चला जाएगा। इस तरफ ऊपर जाके सपोज इधर 36 पे रुक गया, तो इसका मतलब है आपका बॉडी का टेम्परेचर फिलहाल 36 डिग्री है। क्या है, 36 डिग्री। सो मर्क्यूरी का काम बस यही है। और चलिए नेक्स्ट पेज। मर्क्यूरी आपने आपने पढ़ लिया मर्क्यूरी। अब ये थर्मोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास। ये जो ग्लास है वो कैपिलरी ट्यूब है, आपको पता है। that is closed at upper end and has a bulb. ये अपर एंड से क्लोज है, और एक मतलब बल्ब वो नहीं है, लास्ट में ये जो मेटेलिक सब्सटेंस है वो एक बल्ब है जो लोअर एंड में है। द बल्ब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। इधर जो होता है वो मर्क्यूरी, उधर मर्क्यूरी होता है। ये गाइस, ये होता है लोअर एंड का बल्ब, और इधर होता है मर्क्यूरी। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टीज ऑफ मर्क्यूरी। इट इज़ अ स्पॉन्ज शाइनिंग थ्रेड। वो एक थ्रेड टाइप का होता है,
शाइनिंग थ्रेड, मतलब रोप नहीं, छोटू सा थ्रेड होता है। द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटिंग। मतलब मैं आपको समझाया गाइस, इधर जो होता है मर्क्यूरी, आप जब इसमें गर्मी दोगे, हीट दोगे, तो ये मर्क्यूरी एक्सपेंड होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। बढ़ के टेम्परेचर आपको दिखाएगा, मतलब आप कितना हीट दिए उसमें डिपेंड करेगा। अब हीट तो हम देख के ही नहीं समझ पाएंगे कितना है, तो थर्मोमीटर हेल्प करेगा, ठीक है। सपोज 37 डिग्री, बॉडी का 40 डिग्री तो फिलहाल होता नहीं है, 36.9 डिग्री होता है आई थिंक सो। हाँ, 36.9 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट का बात करें तो 36.9, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग होता है, पढ़ोगे। सो अभी नेक्स्ट, रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर पढ़ेंगे कैसे। दैट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये है लोएस्ट वाला, रुको एक सेकंड, ये लोएस्ट वाला, इधर से जाके 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 ये है हाईएस्ट वाला, ठीक है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स इज कॉल्ड रेंज। इन दोनों को रेंज करते हैं, ये और ये, इन दोनों को रेंज करते हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया ना आपको। सो अभी है 2 स्केल्स। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापने के लिए 2 स्केल चाहिए होगा। देयर आर 2 स्केल्स टू मेजर थर्मोमीटर टेम्परेचर, 1 सेल्सियस स्केल, 2 फ़ारेनहाइट स्केल। तो आजकल ज़्यादातर लोग सेल्सियस स्केल ही यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं कोई लोग, बट ज़्यादातर लोग इंडिया में सेल्सियस यूज़ करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो बस मेहनत लगा बनाने में। सो या सेल्सियस, एक बॉडी का टेम्परेचर 36.9 से मतलब कम नहीं होगा, कम होने से बहुत मतलब वो है, बोलूँगा बाद में। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 96.9 डिग्री, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। ये 3 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट -32 टाइम्स 5/9 टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। आपको अच्छे से याद किया, एक स्क्रीनशॉट लेना गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले लिया। सो कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी गाइस कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। सो इट इज़ अ स्लाइट बेंड इन दिस कैपिलरी ट्यूब। गाइस ये देखो इधर एक बेंड आप दिख रहा होगा, इधर देखो एक बेंड है गाइस, ये देखिए इधर देखो एक बेंड, इस बेंड को कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस पूरे चीज़ का मतलब ही है छोटू सा बेंड। बेंड क्या काम का आता है, बेंड मर्क्यूरी को नीचे गिरने से बचाता है। सपोज सोचो मर्क्यूरी इधर है, इधर हीट दिए, वो आया 36 डिग्री पे, लेकिन अगर आप मतलब मर्क्यूरी के ऊपर ऐसे कर दोगे तो मर्क्यूरी गिर के नीचे गिर जाएगा ना। तो ये क्या हेल्प करता है, ये इधर मर्क्यूरी को ऐसे ले जाके इधर ही रोक देता है। लेकिन अगर आप जोर से ऐसे ऐसे मर्क्यूरी को मतलब थर्मोमीटर को हिलाओगे तो मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा। बट फिलहाल तो हमको टेम्परेचर देखना है, तो हिलाएंगे थोड़ी ना। सो ये बेंड हेल्प करता है। अगर बेंड नहीं होगा तो डायरेक्ट मर्क्यूरी इधर आएगा, जब तक हीट है मर्क्यूरी इधर ही रहेगा, और जब तक हीट चला जाएगा मर्क्यूरी नीचे गिर जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन का यही हेल्प है। आप इसको बेंड भी बोल सकते हो, किंक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, बस ये लिखना तो बहुत बड़ा है तो लिख तो नहीं सकते, इधर मैं आपको कुछ एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। सो सपोज सोचो इधर आप एक मतलब ठंडा ये रखोगे, कुछ पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स रखोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा ही खुला छोड़ दोगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स रखोगे ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, तो आपने नोटिस किया होगा वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा था, कुछ समय के बाद, घंटों के बाद आके देखोगे वो गर्म हो गया, ठंडा चीज़ गर्म हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। क्यों हुआ ये चीज़, क्यों हुआ गाइस। सो गाइस जो बाहर का, अंदर तो हीट है, जो ग्लास है उसके अंदर तो हीट है, बट जो बाहर का जो गर्मी है वो इतना जोर का है कि वो सब अंदर आ गया, जो है ग्लास के अंदर आ गया, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, आपको पता होगा। ग्लास के अंदर आ गया और ग्लास को भी गर्म बना दिया। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा वो फिर भी गर्म हो जाएगा, ग्लास को गर्म बना दिया, ठीक है। सो वैसे ही अगर आप देखोगे, ओके गाइस ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखोगे
अगर आपने कुछ गर्म चीज़ रखा, लाइक गरम चावल रखे, कुछ भी रखा, गरम मिल्क रखा, मिल्क रखा आपने गरम गरम पूरा फ्रेश गरम, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत समय, ये क्या कप बनाया मैंने, बहुत समय रखने के बाद वो जो मिल्क है वो गरम से ठंडा हो जाता है। इसका भी सेम मैटर है, जो बाहर का कोल्ड है, जितने बाहर के कोल्ड है वो सब कप के अंदर आ जाता है, जितने कोल्ड है सब कप के अंदर आके उसको भी कोल्ड बना देता है। सो आपको ट्रांसफर ऑफ हीट पता चल गया होगा। सो यही था ट्रांसफर ऑफ हीट। सो आप समझ गए होगे। सो क्लियर कर देता हूँ, यही बस समझाना था, क्योंकि बहुत कुछ लिखना था इसलिए मैंने सोचा ड्राइंग ही करके दिखा दूँ। सो गाइस यही था वीडियो, छोटा वीडियो है बट इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में अगर एक सब बता दें तो गाइस 30 मिनट्स का वीडियो हो जाता। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पीपीटी भी और एक बनाना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, नहीं लगा तो नो कंपलसरी मत करना, अनलाइक दे देना, सीधा मैं कह रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय।